ईरान का हाथ, हूथियों का साथ। इजराइल के लिए ये जोड़ी सिरदर्द की सौगात है। लाल सागर में अब इजराइल का जहाज नहीं होगा, हूथियों का मिजाज चलेगा। इजराइल के लिए समंदर का रास्ता अब शॉर्टकट नहीं रह जाएगा, हूथियों का डेथ वारंट हो जाएगा। इजराइल ने सोचा था कि सिर्फ ईरान से निपटना है, लेकिन यमन ने बीच में आकर सिलेबस ही बदल दिया और अब इजराइल सोच में बैठा है। हूथियों का ड्रोन सस्ता है और इजराइल का डिफेंस महंगा, और अब हिसाब किताब बराबर होगा। ये गलती इजराइल ने जो की है उसका भुगतान अब उसे भुगतना होगा। इजराइल का आयरन डोम भी सोच में है। ऊपर से ईरान की मिसाइलें आ रही हैं या नीचे से यमन के रॉकेट। अल हूती ने ललकारा है, इस्लाम का नाम पुकारा है, और अब इजराइल के लिए बचना नामुमकिन सा सारा है। यह जंग जमीन की नहीं, जमीर की है। हूथियों ने इजराइल को आईना दिखाया है। दोस्ती हो तो हूथियों जैसी, ईरान को खरोच आई तो यमन को दर्द होने लगा। और ऐसा नहीं है कि हूथियों के खिलाफ इजराइल ने कभी कुछ नहीं किया था। हूथियों का रिटर्न गिफ्ट इजराइल के लिए अब लाल समुंदर पार करना मुश्किल होने वाला है। अब इसको ऐसे समझिए, लीजिए साहब, मिडिल ईस्ट के अखाड़ों में एक और एंट्री हो गई है। यमन के हूथी नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर आंच आई तो तमाशा नहीं देखेगा, क्योंकि जख्म तो इजराइल ने हूथियों को भी दिए हैं। अब इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि यमन के पहाड़ियों से भी आने वाला है। और आइए ये समझते हैं कि हूथियों का ये प्यार इजराइल को कैसे झुकने पर मजबूर कर सकता है। शायद इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लाल सागर की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लिहाज से रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हूथियों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है इजराइल अमेरिका के लिए। इजराइल सोच रहा था कि ईरान को मजा चखाकर वो चैन की सांस लेगा, लेकिन हूथियों ने उनके ट्रेड रूट को, उनके व्यापारिक रास्तों की चाबी अपने हाथ में ले ली है अब। और अब इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने के लिए वीजा नहीं बल्कि हूथियों की मिसाइलों से दुआ मांगनी होगी, परमिशन लेनी होगी। और अगर हूथियों की मिसाइलें रहम खाएंगी तो ट्रेड होगा, और अगर रास्ता बंद हुआ तो इजराइल में सामान की कीमत ऐसे बढ़ेगी जैसे रॉकेट की तेजी के साथ वहां पर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, सस्ते ड्रोन। हूथियों के पास एक बहुत बड़ी पावर यह है कि उनके पास सस्ते ड्रोन है और उधर महंगा आयरन डोम है। एक तरफ सस्ते ड्रोन, दूसरी तरफ महंगा आयरन डोम। इजराइल का आयरन डोम बहुत ही हाईटेक है, लेकिन हूथियों के पास वो जुगाड़ है, वो जुगाड़ू ड्रोन है और मिसाइलें हैं जो बहुत सस्ती पड़ती हैं। अब इजराइल को लाखों डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ेंगी सिर्फ उन ड्रोन्स को गिराने के लिए जो शायद हूथियों ने पॉकेट मनी से ही बना लिए हो। या तो अब इसे इस तरीके से कह लीजिए, ये तो वही बात हुई कि मक्खी मारने के लिए तोप चलाना पड़ा, और तोप चलाने में ही इजराइल बर्बाद हो जाएगा। इस्लाम पर हमला, इमोशनल कार्ड की भी एंट्री हो चुकी है। अल हूती ने इसे इस्लाम बनाम दुश्मन की लड़ाई बताकर मामला ही बदल दिया है, और अब यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रही है बल्कि एक धार्मिक मोर्चे की शक्ल ले चुकी है। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान को अलग थलग कर देगा, लेकिन यहां तो हूथियों ने भाईचारे का ऐसा हाथ बढ़ाया है कि अमेरिका और इजराइल अब नए मैप देखने पड़ेंगे उन्हें। नंबर 4, 2 तरफा मार, डबल ट्रबल कह लीजिए। इजराइल पहले ही लेबनान और गाजा के मोर्चों पर बिजी दिखाई दे रहा है। अब इतने मोर्चे खोलेगा तो कहां कहां से निपटेगा, कहां कहां से रिसोर्सेस लाएगा, कितनी मिसाइलें लाएगा, कितने आयरन डोम खड़े करेगा, कितने सैनिक लाएगा। यह बात इजराइल ने पहले सोची नहीं। और अब यमन से आने वाली धमकियों ने उनकी 2 फ्रंट वॉर की प्लानिंग को भी 3 फ्रंट बना दिया है। इजराइल की सेना कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन हर तरफ से पत्थर आएंगे तो शीशे के घर को तो खतरा होगा ही। और वैसे भी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हूथियों ने इजराइल को बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईरान को छोड़कर इजराइल ने जो मधुमक्खी का छत्ता छेड़ा है उसमें अब यमन वाली हूथी मधुमक्खियां भी डंक मारने को तैयार हो गई हैं। अब संभवतः इजराइल को समझ आए, लेकिन इजराइल समझने को तैयार नहीं है। बात यह है कि यमन का ईरान को भी समर्थन है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलकर बैठा है। यमन के हूथी नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने हाल ही में एक कड़ा बयान जारी किया, एक ऐसा बयान दिया जिससे इजराइल
अब परेशान घूम रहा है, क्योंकि इजराइल को डर यह है कि तमाम देश अगर एक हो जाएंगे तो इजराइल का क्या होगा। ईरान के प्रति अपना पूर्ण समर्थन हूथियों की ओर से घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। और यह स्टेटमेंट उस समय आई जब क्षेत्र में, जिस पूरे रीजन में टेंशन अपने चरम पर है। ये पूरा विवाद, इसके मेन पॉइंट्स क्या है ये समझते हैं। इस्लाम और मुसलमानों पर युद्ध की बात कह दी है, इस्लाम और मुसलमानों पर जंग की बात कह दी है। अल हूती ने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को लेकर केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं कहा, बल्कि इस्लाम और सभी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करार दिया है। इस्लाम और सभी मुसलमानों के खिलाफ जंग करार कर दी है। और उनके मुताबिक ये आक्रमण, ये अटैक केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मोटिव, इसका उद्देश्य पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना है। नंबर 2, हूथियों की अगर भूमिका की बात करें, तैयारी की बात करें, तो हूथी नेता ने साफ साफ कह दिया है कि उनका संगठन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ईरान और वहां की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने ये वार्निंग दी है कि वे किसी भी स्थिति में और विकास के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरह का डेवलपमेंट होगा, किसी भी तरह की सिचुएशन आएगी, हूथीज इजराइल से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हूथी ग्रुप्स आने वाले समय में इजरायली या फिर अमेरिकी हितों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर सकता है, यानी खुलकर हूथी इजराइल के खिलाफ सामने आ सकते हैं। लेकिन इस टेंशन की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 28 फरवरी की घटना, जब टेंशन बढ़ी थी, जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक जॉइंट अटैक किया था, एक साथ मिलकर इन्होंने अटैक किया था। ईरानी अधिकारियों के दावे के मुताबिक इस हमले में लगभग 1300 लोग मारे गए थे, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के जवाब में बाद में ईरान ने उन गल्फ कंट्रीज, उन खाड़ी देशों इराक और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए, जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। नंबर 4, इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, रीजनल क्लैशेस बढ़ेंगे। हूथियों के इस खुले समर्थन से लाल सागर यानी कि रेड सी और आसपास के समुद्री इलाके की अगर बात करें, आसपास के समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ सकता है। ध्रुवीकरण होगा। ये लड़ाई अब केवल 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, ये 2 देशों के बीच की लड़ाई से बढ़कर प्रतिरोध के धुरों यानी कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और पश्चिमी गठबंधन यानी कि वेस्ट कंट्रीज का जो अलायंस हो रहा है, उसके बीच का बड़ा युद्ध बनती जा रही है। अब्दुल मलिक अल हूती का ये कड़ा रुख ये दिखाता है कि यमन का हूती आंदोलन अब ईरान के समर्थन में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिससे आने वाले दिनों में इजराइल और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए चैलेंजेस, कठिन चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ईरान ने कैसे किया दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट F-35 का शिकार? F-35 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। समझिए दुनिया के लिए क्यों यह बड़ी बात है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में निशाना बनाया है। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस, ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 पर अटैक किया। न सिर्फ अटैक किया, हवा में स्पॉट किया और उसे निगेट कर दिया। दुनिया का सबसे महंगा और रेडार की नजरों में अदृश्य रहने वाला फाइटर जेट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस, रेडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस रहने वाला फाइटर जेट ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। जिस F-35 को दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान कहा जाता था, सबसे सेफ फाइटर प्लेन माना जाता था, आज उस पर ईरान के हमले और उसके गंभीर रूप से डिस्ट्रॉय होने की, क्षतिग्रस्त होने की खबरों ने डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के मुताबिक फाइटर जेट को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 2:50 पर मिडिल ईरानी एयर स्पेस में एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। IRGC ने कहा कि यह हमला 125 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली ड्रोनों को रोकने के बाद हुआ, लेकिन यह अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है और इसका असर जो हथियारों की खरीद फरोख्त करती है ऑर्गेनाइजेशन सिप्री, पूरी दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त, उसके दाम कितने हैं इसको मॉनिटर करने वाली एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री। इसका असर सिप्री पे भी देखने को मिलेगा F-35 के प्राइसेस में या डिमांड्स को लेकर। ईरान ने F-35 फाइटर जेट को कैसे टारगेट किया, सबसे बड़ी बात तो यह है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में ईरान के स्वदेशी, ईरान का इंडिजिनस बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें पैसिव सेंसर टेक्नोलॉजी का हाथ हो सकता है, जो कि रेडार सिग्नल छोड़े बिना विमान का पता लगा सकती है।
ईरान ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें विमान को हिट होते हुए दिखाने का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, किसी भी तरीके से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि आपातकालीन लैंडिंग ईरानी गोलीबारी के कारण हुई थी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई तकनीकी खामी आ गई थी। हालांकि अपने नुकसान और इजराइल के नुकसान की खबरों को अमेरिका बखूबी जानता है कैसे छुपाना है, और ट्रूथ सोशल पर ईरान में क्या नुकसान हुआ उसे बढ़ा चढ़ाकर गाना गाना अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है। F-35 फाइटर जेट की खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात यह, क्यों इसके गिर जाने पर इतना हंगामा मचा हुआ है? इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्टेल्थ यानी कि अदृश्य तकनीकी है। यह अकेला विमान एयर टू एयर अटैक, एयर टू ग्राउंड बमबारी और जासूसी तीनों काम एक साथ करता है, यानी कि एक तीर से कई निशाने। इसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से भी, ध्वनि की स्पीड से भी तेज है, करीब 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें एडवांस सेंसर सूट और रेडार हैं जो पायलट को 360 डिग्री तक 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। और अब अमेरिका ने भी माना है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। अमेरिका ने कम से कम माना तो सही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की कॉन्फर्मेशन दे दी है कि ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन के दौरान एक F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका के मुताबिक विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है, लेकिन ईरान कुछ और दावा कर रहा है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि पायलट की हालत स्थिर है, जबकि ईरान का यह कहना है कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है F-35 फाइटर प्लेन। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग की और उसकी हालत स्टेबल है। घटना की जांच चल रही है, लेकिन दावे हजार हैं। लेकिन अब सवाल यह कि F-35 पर हमला क्यों इतनी बड़ी बात है? यह फाइटर जेट अमेरिका और उसके जो एलाई कंट्रीज हैं, उसके सहयोगी देशों की हवाई शक्ति की रीढ़ माना जाता है। ये अब तक बने सबसे एडवांस कॉम्बैट विमानों में से एक है और इसके एक विमान की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसकी स्टेल्थ यानी कि छिपकर उड़ने की क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क बेस्ड जो उसकी वॉर कैपेबिलिटीज हैं, युद्ध क्षमताएं हैं, सबसे अलग और इसे सबसे खास बनाती हैं। इस खास तौर पर रेडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि ये भारी सुरक्षा और हवाई क्षेत्रों के अंदर तक जाकर भी काम कर सकता है। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा F-35 फाइटर जेट के गिर जाने से हुआ है। F-35 फाइटर जेट का सेंसर फ्यूजन भी बेहद खास है। F-35 सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, बल्कि ये रेडार, इंफ्रारेड सेंसर, सैटेलाइट और अन्य विमानों से मिलने वाले इनपुट को प्रोसेस करता है और उन्हें मिलाकर जंग की रियल टाइम पिक्चर भी तैयार करता है। इससे पायलट खतरों का पहले ही पता लगा लेते हैं और खुद दुश्मन की नजर में आने से पहले ही अपने टारगेट पर अटैक कर देते हैं। और यही वजह है कि अगर इसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है तो वो भी बहुत मायने रखता है, वो भी चर्चाओं का विषय हो जाता है। और अब तक अमेरिका के 16 विमान नष्ट किए जा चुके हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका के कम से कम 16 विमान नष्ट हो चुके हैं। इनमें कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इन ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, अगर ये नष्ट भी हो जाएं तो ज्यादा नुकसान ना हो, और इसलिए इन्हें अक्सर बहुत ज्यादा जोखिम वाले मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हतप्रभ है कि ईरान ने इतनी आसानी से अमेरिका का महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, कैसे मार गिराया।